दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, एलन मस्क का ट्वीट तो आपको याद ही होगा। एक्स पर सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने एक पोस्ट डाला था जिसके बाद देश के सियासत में भूचाल आ गया था। 21 मिलियन हम भारत को देते हैं, अब वो हम रोक रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने ये सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला, बीजेपी आईटी सेल के अमित मालवीय उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की भरमार लगा दी और कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। और गोदी मीडिया ने भी इस खबर को हाथों हाथ उठाया। लेकिन इस खबर का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर छापी है। और खबर ये कि जिस 21 मिलियन को लेकर के बीजेपी हमलावर है कांग्रेस पर, या कांग्रेस हमलावर है बीजेपी पर, वो 21 मिलियन तो भारत को मिले ही नहीं, वो तो बांग्लादेश को चले गए। अब बांग्लादेश को जो 21 मिलियन मिले हैं, जो ढाका गए हैं, उसके जो खर्चे हैं वो पूरी डिटेल के साथ इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में छाप दी है। तो यानी कि एलन मस्क और ट्रंप प्रशासन को भी कंफ्यूजन हुआ, वहां उनको खुद ही नहीं पता है कि वो 21 मिलियन दे किसे रहे हैं। और तो और इस पोस्ट के बाद हमारे देश के नेताओं ने भी कोशिश नहीं की कि चेक किया जाए कि ये कहां आया 21 मिलियन, कहां गए हैं। नहीं, बिना किसी जांच के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए और इसमें बीजेपी सबसे आगे रही दोस्तों। जैसे ही एलन मस्क ने ये सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, बीजेपी आईटी सेल के अमित मालवीय सोशल मीडिया पे उन्होंने पोस्ट की भरमार लगा दी और कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। और अमित मालवीय के पोस्ट का हवाला देते हुए तमाम गोदी मीडिया चैनल्स ने भी रिपोर्ट बनानी शुरू कर दी और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। हालांकि कांग्रेस ने भी बीजेपी पे हमला बोला और दोनों पार्टियों ने दूसरे पे हमला बोला, लेकिन जांच की बात जो है कि जांच बिठा ली जाए, क्रॉस चेक कर लिया जाए कि 21 मिलियन आया कहां से, गया किसे। तो सरकारों ने यह काम नहीं किया। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट छपी है दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर छापी है। उस खबर की माने तो ये 21 मिलियन भारत को नहीं बल्कि बांग्लादेश को गया है। और बांग्लादेश में जो चुनाव हुए वहां वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए 21 मिलियन खर्च हुए हैं, उसकी पूरी डिटेल भी इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है। तो क्या दिल्ली की जगह ढाका ये पैसा गया और अमेरिकन जो गवर्नमेंट है या ट्रंप प्रशासन है, क्या वो कंफ्यूज हो गई थी? अब मामला चाहे जो भी रहा हो, लेकिन इस एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, हालांकि अगर इंडियन एक्सप्रेस की खबर की माने जो डिटेल पूरी छपी हुई है, तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कितना बवाल मचा वो देख लीजिए आप। दोनों पार्टियों ने जांच नहीं बैठाई कि जांच कर लो, 2-3 दिन में पता चली जाएगा, क्योंकि ये सब चीजें 21 मिलियन बड़ा फंड होता है, कोई ऐसा कोई कैश में डील नहीं हो सकती। बड़ा फंड है, यूएस एड से आ रहा है, तो कोई प्रोसेस होगा, प्रोसेस फॉलो करके आया होगा। लेकिन आरोप प्रत्यारोप पहले शुरू हो गया, एक दूसरे पे हमला पहला शुरू हो गया। और दोस्तों ये बहुत चिंता का विषय है। अब कांग्रेस ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दोस्तों, पवन खेड़ा ने, और आज बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी हो, चाहे सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल या फिर गृह मंत्री अमित शाह, सबको लपेटे में लिया है पवन खेड़ा ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में उन्होंने कहा कि झूठ बोल 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 कर, चिल्ला चिल्ला कर सुनाया जाता है, जैसा कि बीजेपी करती है। लेकिन सच अगर धीरे से भी बोला जाए और उसकी इंटेंसिटी, अगर सच की इंटेंसिटी ऐसी होती है कि सामने वाला समझ जाता है। आज उन्होंने अपनी नाराजगी गोदी मीडिया से भी जाहिर की दोस्तों। उन्होंने कहा कि कुछ चैनल्स जो हैं वो बढ़ा चढ़ाकर चीजों को दिखा रहे थे। हालांकि जब उन्होंने निशाना साधना शुरू किया तो सबसे ज्यादा निशाने पर उनके रहे पीएम नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा कि ये बातें तो खैर जो बनाई गई, चलाई गई, वो तो सबके सामने है, लेकिन 21 मिलियन यूएस बांग्लादेश को दे देता है और भारत को कानो कान खबर तक नहीं होती। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन रशिया वॉर रुकवा देते हैं, विदेशों में जाके पता नहीं क्या क्या तिकड़म चलाते हैं, लेकिन भारत के बगल में बसा बांग्लादेश जो पड़ोसी मुल्क है, उसे 21 मिलियन की फंडिंग की जाती है। वहां सत्ता परिवर्तन हो गया है, इतना बड़ा चेंज हुआ है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भनक तक नहीं, सुरक्षा सलाहकार को भनक तक नहीं, देश के गृह मंत्री अमित शाह को भनक तक नहीं, नाक के नीचे इतना कुछ हो गया। इसको लेकर उन्होंने आज बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े किए दोस्तों। पवन खेड़ा ने कहा कि अगर बांग्लादेश में कुछ होगा तो क्या उसका असर भारत पे नहीं आएगा? बहुत बड़े लेवल पे आएगा दोस्तों। और इसीलिए पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है ये जानना बेहद जरूरी है। और इस मामले में फेल रहे हैं हमारे सरकार के नेता, ये तमाम सवाल वो खड़े करते आज नजर आए दोस्तों। पवन खेड़ा की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी आज पूरी तरीके से निशाने पर लिया उन्होंने बीजेपी को और बीजेपी के नेताओं को, क्योंकि जिस तरीके से एलन मस्क के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद बीजेपी आईटी सेल के नेता सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे और हमला करने के नए नए तरीके अपना रहे थे, आज इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट ने कांग्रेस को भी एक बड़ा मौका दिया बीजेपी को घेरने का, और पवन खेड़ा ने वैसा ही किया। उन्होंने सवाल पूछा पीएम नरेंद्र मोदी से, उन्होंने सवाल पूछा देश के गृह मंत्री अमित शाह से, और साथ ही सवाल पूछा अजीत डोभाल से। यहीं तक पवन खेड़ा नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हालांकि आपके दोस्त अडानी का बिजनेस भी चलता है,
आपको खबर ही नहीं थी, आपके दोस्त का बिजनेस भी ठप हो गया वहां पे। अब वो पूछेंगे कि गृह मंत्रालय ने कुछ क्यों नहीं किया, सुरक्षा सलाहकार कुछ नहीं किया, तो आप क्या कहेंगे? ये तंज भी उन्होंने कसा है पवन खेड़ा ने। तो ये तमाम बातें आज हुई हैं दोस्तों, और बड़ी खबर इसीलिए है, ये चिंता का विषय इसीलिए है दोस्तों, क्योंकि एक पोस्ट कोई यूएस के बड़े बिजनेसमैन कर देते हैं और उसको बिना जांच किए, बिना उसको जो है क्रॉस चेक किए, बिना उसका तथ्य को परखे, हमारे देश के बड़े बड़े नेता जिनके हाथ में तमाम एजेंसियां हैं, वो आपस में लड़ लेते हैं, आपस में सिर्फ पटौवल कर लेते हैं 21 मिलियन फंड के नाम पर, लेकिन चेक नहीं करते कि वो फंड आया भी है कि नहीं आया है। कितनी बड़ी विडंबना है दोस्तों। पवन खेड़ा ने और एक बात कही, और वो बात थी पीएम नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर के। पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, क्यों गए थे, उससे क्या लाभ हुआ, उसको लेकर भी आज पवन खेड़ा ने सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को पहले तो शपथ समारोह में नहीं बुलाया गया, बाद में वो खुद गए थे कि उन्हें बुलाया गया था, ये तो जांच का विषय है। आप पत्रकारों को बोला कि आप लोग खोजी पत्रकारिता करके पता कर लीजिए। लेकिन पवन खेड़ा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के बगल में खड़े होकर के डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मैं आप पे रेसिप्रोकल टैक्स लगाऊंगा, और पीएम नरेंद्र मोदी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। उन्होंने कहा कि रेसिप्रोकल टैक्स की बात कही कि जितना टैक्स आप लगाएंगे उतने हम भी लगाएंगे, और पीएम नरेंद्र मोदी हंस रहे थे। तो उन्होंने कहा कि उनकी बात पीएम नरेंद्र मोदी को समझ में नहीं आई होगी, ये वो नहीं मानते, क्योंकि वहां दो ट्रांसलेटर थे। पवन खेड़ा ने कहा कि दो ट्रांसलेटर वहां मौजूद थे, और पीएम मोदी को ये बात नहीं समझ में आई होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके अलावा पवन खेड़ा ने F-35 को लेकर के सवाल खड़े किए कि वो F-35 जिसको खुद एलन मस्क कबाड़ कहते हैं, यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी F-35 पे कई बार सवाल खड़े किए थे जब वो राष्ट्रपति नहीं थे। तो ऐसे F-35 को वो भारत को क्यों देना चाहते हैं? क्या भारत को जरूरत है F-35 की? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि F-35 के बारे में दोस्तों जो मैंने सुना है, जो जानकार कहते हैं कि F-35 का मेंटेनेंस बहुत ज्यादा महंगा है, और टेक्निकली भी वो भारत के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि भारत में जो फाइटर जेट्स हैं वो लो मेंटेनेंस है, और उसकी जो बनावट है या जो उसका ऑपरेशंस है वो भारत के रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया जाता है। लेकिन जो F-35 है वो अमेरिका में बना प्लेन है, और वो हाई मेंटेनेंस जो है वो फाइटर प्लेन है, और पता नहीं उसका ऑपरेशन कितना सटीक होगा कितना नहीं होगा। कई बार मैंने ये भी देखा है, वो जानकार कह रहे थे कि उसका जो निशाना है, जो सटीक निशाना जो लगाते हैं F-35 से, वो कई बार चूक जाता है। तो कितना फायदेमंद होगा कितना नहीं होगा, ये तो बात की बात है, और एक्सपर्ट ज्यादा समझते होंगे। लेकिन इतना तो साफ है दोस्तों, क्योंकि हमने वो पढ़ा है कि एलन मस्क जो खुद टेक्निकली बहुत साउंड करते हैं, उनके कई सारे सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में जाते रहते हैं, वो इस फाइटर प्लेन को कबाड़ बताते हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप अभी राष्ट्रपति बने हैं, इन्होंने भी बहुत पहले कहा था कि F-35 को लेकर के आपत्ति जताई थी कि ये उस तरीके का फाइटर प्लेन नहीं है। और अमेरिका में ये खुद ही इतना हाई मेंटेनेंस है, तो सोचिए इंडिया के हिसाब से वो कितना हाई मेंटेनेंस होगा किसी डेवलपिंग कंट्री के लिए। तो इसको लेकर पवन खेड़ा ने सवाल खड़े किए कि फिर ऐसा फ्लाइट हमें क्यों, फाइटर जेट क्यों दे रहे हैं, ऐसा फाइटर प्लेन भारत को क्यों दिया जा रहा है, मोदी को जबरदस्ती क्यों पीएम मोदी को थमाया जा रहा है वो फाइटर जेट। तो कांग्रेस ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया दोस्तों, आज गहराई से कई बातें कही हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी के नेता इस पर क्या सवाल खड़े करते हैं या क्या जवाब देते हैं, इसका इंतजार भी रहेगा दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।